हेलो कोडर्स, दिस इज आयुष साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पैरेंथेसिस मैचिंग की। अगर आपने हमारी जो प्लेलिस्ट है वो एक्सेस नहीं की है तो उसे एक्सेस कर लो। और उस प्लेलिस्ट में हमने स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और स्टैक को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पैरेंथेसिस मैचिंग। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम आज पढ़ेंगे पैरेंथेसिस मैचिंग। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक एरे टाइप की दी हुई है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक स्टैक टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें क्यों दी हुई हैं ये हमें अभी पता चलेगा। तो पैरेंथेसिस मैचिंग, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि हमें क्या है, हमें पैरेंथेसिस को मैच करना है। तो इसे मैच करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि एक्सप्रेशन होगा सबसे पहले। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, जैसे कि 3 + 2 मल्टीप्लाई, और फिर आ गया ब्रैकेट में 4 + 2, और ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, हमें पैरेंथेसिस को मैच करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस को मैच करना है, तो हम इन सारी चीजों को इग्नोर करेंगे। बजाय हम क्या करेंगे, केवल पैरेंथेसिस को देखेंगे। ये हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ये हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो इन दोनों, इस एक्सप्रेशन को हम स्टैक के थ्रू, अपनी स्टैक और अपनी एरे के थ्रू कैसे करेंगे, हम अपने स्टैक के थ्रू कैसे पता करेंगे कि हमारा जो एक पैरेंथेसिस है वो मैच कर रहा है, यानी कि एक क्लोजिंग है, एक अगर ओपनिंग है तो एक उसका क्लोजिंग भी होगा, तो यानी कि ये पैरेंथेसिस मैच कर गए। तो इन सारी चीजों को हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये कोई एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, ऐसा कैरेक्टर एरे में डालेंगे। एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे, ये हमारे पास हो गई एक कैरेक्टर एरे, और इसमें सारे कैरेक्टर्स को डाल देंगे। तो मान लीजिए हमारा पहला कैरेक्टर है 3, तो हमने यहाँ पे 3 डाल दिया। फिर हमारा दूसरा कैरेक्टर है प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस डाल दिया। और प्लस डालने के बाद हमारा जो तीसरा कैरेक्टर है 2। ऐसे ही हम सारे कैरेक्टर्स को डालते जाएंगे। फिर हमारे पास है मल्टीप्लाई एस्टेरिस्क, फिर हमारे पास है ओपनिंग ब्रैकेट यानी कि ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर है 4, फिर है प्लस, फिर है 2, और अपनी एरे को और आगे बढ़ा लेंगे। और हमारे पास क्या है, 2 के बाद हमारे पास क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो हमने इन सारी चीजों को क्या किया, अपने एरे के अंदर एक कैरेक्टर एरे हमने बनाई और उसके अंदर हमने सारी चीजों को डाल दिया। अब हम पैरेंथेसिस को मैच कैसे करेंगे, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जब तक अपने एरे में ट्रेवर्स करेंगे, जब तक कि क्या हो, हमें हमारी जो पैरेंथेसिस है वो ना मिल जाए। इन सारी चीजों को, ये भी जितने भी कैरेक्टर हैं विदाउट पैरेंथेसिस, इन्हें हमें इग्नोर करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम एक चीज करते हैं, हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर हमें ट्रेवर्स करते करते अगर हमें मिलता है हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगर हम क्या करें कि जब हम ट्रेवर्स करते जाएं और हमें मिल जाए हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस, ये हमारा क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस। और जब ये हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस हमें मिल जाए, तो इस मिलने पर हमें क्या करना है, हमें कर देना है पुश। इसे हमें पुश कर देना है अपने स्टैक में। तो हमने इसे पुश कर दिया अपने स्टैक में, ठीक है, इसे हमने पुश कर दिया स्टैक में। अब जब हमें क्या हो, जब ये हमारा पुश हो जाए, तो इसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें अपने आगे बढ़ना है। और जब जब हमारे पास देखो, जब जब हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगा, तब तब हमें उसे पुश कर देना है। और जब हम आगे बढ़ते गए, फिर हम आए 4 पे, फिर हम आए प्लस पे, फिर हम आए 2 पे, तो अब हमारे पास इन सारी चीजों को तो हमने इग्नोर कर दिया। अब हमारे पास आए क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब क्लोजिंग पैरेंथेसिस जब आ जाए, तो हमें क्या करना है, जब हम ट्रेवर्स कराते जा रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, मेनली ट्रेवर्स कराते जा रहे हैं। सबसे पहले हम आए थे 3 पे, 3 हमारा पैरेंथेसिस के इक्वल है क्या, नहीं है। फिर हम आए प्लस पे, प्लस हमारा पैरेंथेसिस के इक्वल है, नहीं है। 2 हमारा पैरेंथेसिस के इक्वल है, नहीं है। एस्टेरिस्क हमारा पैरेंथेसिस के इक्वल है, नहीं है। पर यहाँ पे आ गया हमारा पैरेंथेसिस, और ये कौन सा है, ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो हाँ, ये तो पैरेंथेसिस है। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा पैरेंथेसिस है और कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस। अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो हमें क्या करना है, पुश करना है अपने स्टैक में। तो हमने इसे पुश कर दिया अपने स्टैक में। अब फिर हम आगे बढ़े ट्रेवर्स करते हुए, तो फिर हम 4 पे आए, 4 हमारा पैरेंथेसिस के इक्वल नहीं है। फिर हमारा प्लस, प्लस भी हमारा पैरेंथेसिस नहीं है। 2
नहीं है। अब हमारे पास आ गया पैरेंथेसिस हमारा, जो कि हमारा कौन सा पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब जब हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाए, अभी तो जब हमारे पास क्या आ रहा था, जब हमारे पास हमारा जब हमारे पास हमारा जो ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा था तब हम कर रहे थे पुश, और जब हमारे पास आएगा हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो डेट टाइम वी विल यूज वी अपन क्या करेंगे, हम पॉप कर देंगे। तो हम यहाँ पे जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाए तो हम कर देंगे पॉप। और पॉप हम देखो पॉप आया तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे क्या करेंगे, हम इसे पॉप कर देंगे। तो ये अब हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, स्टैक हमारा खाली हो गया। तो और इसके बाद अगर हमारा स्टैक खाली हो जाता है, जब अगर एंड में जो क्या होता है, एंड में अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के एंड में जब तक हम ट्रेवर्स करते करते एंड तक पहुंच गए, अगर एंड तक पहुंचने के बाद हमारा जो स्टैक है, अगर हमारा जो स्टैक है वो खाली हो जाता है, यानी कि एम्प्टी हो गया, तो इसका मतलब कि हमारा जो है वो सक्सेसफुल हुआ, हमारा जो पैरेंथेसिस मैचिंग है वो सक्सेसफुल हुई। एक वैलिड हमारा जो क्या है, हमारा एक्सप्रेशन यानी कि पैरेंथेसिस मैचिंग हमारी वैलिड है, यानी कि जो भी पैरेंथेसिस हमारे उसमें अरेंज है वो सारे वैलिड हैं। तो अगर, और इसमें देखो इसमें एक चीज और है, अगर हमने मान लो पुश हम कराते जा रहे हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो ये जो पॉप ऑपरेशन हम जब ही पॉप कर पाएंगे, अगर देखो ये हमारा जब क्लोजिंग टैग हमारे पास आ गया, या इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इन सारी चीजों को हम सबसे पहले हटाते हैं। अब मान लो हम कोई एक दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, तो हमने मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिया 4, फिर हमने ऐसे लिख दिया, हमने लगा दिया क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर हमने इधर एस्टेरिस्क लगा दिया, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 3, फिर हमने प्लस लिख दिया, फिर ऐसे हमने 4 लिख दिया, फिर ऐसे ही हमने कुछ ऐसे ही हम बनाते गए और हमने यहाँ पे +3 लिख दिया। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को अपनी एरे में लिखें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे ये क्या है कैरेक्टर, तो हमने एक कैरेक्टर एरे बनाई, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये हमारा एक सक्सेसफुल, हमारी पैरेंथेसिस मैचिंग सक्सेसफुल है या नहीं। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले इन इन सारे कैरेक्टर्स को हम लिखेंगे अपनी एरे के अंदर। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 इन सारे कैरेक्टर्स को लिखेंगे, तो अपनी एरे में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं हमारा सबसे पहले हमारा क्या है 4, ठीक है, फिर हमारे पास है क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर हमने वो भी लिख लिया, फिर हमारे पास है एस्टेरिस्क, फिर हमारे पास है 3, फिर हमारे पास है प्लस, फिर हमारे पास है ओपनिंग, फिर हमारे पास है 4, और फिर हमारे पास है हमारा प्लस एंड फिर से 3। तो हमारे पास फिर है प्लस, इसे हम बढ़ा लेते हैं, फिर हमारे पास है प्लस, और फिर हमारे पास है 3। तो अगर हम इन सारी चीजों को हम अपने मैच करके, अब हम अपने अगर ट्रेवर्स कराएं इसे, और हमें क्या क्या देखना है कि हमारे पेरेंट्स को ढूंढना है सबसे पहले, तो हमें ट्रेवर्स कराते समय, तो हम अब जैसे ही ट्रेवर्स कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, हम एक चीज यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो 4 है वो हमारे पेरेंट्स है, नहीं है, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। फिर हम देखेंगे हमारा सेकंड कैरेक्टर, क्या ये पेरेंथेसिस है, हाँ ये पेरेंथेसिस है, और कौन सा पेरेंथेसिस है, ये हमारा है कौन सा ब्रैकेट है, हमारा ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया तो हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, पॉप ऑपरेशन। पर यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि हम पॉप ऑपरेशन तभी कर सकते हैं तब हमारा स्टैक खाली हो, मतलब कि तब हमारे स्टैक में कुछ हो, खाली नहीं होना चाहिए हमारा स्टैक। तो यहाँ पे हमारा स्टैक तो खाली है, यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं है, ये तो हमारा क्या है अभी, एम्प्टी है, ठीक है, अभी हमारा स्टैक क्या है, खाली है। तो जब हमारा स्टैक खाली है तो हम कैसे ही उसमें पॉप कर सकते, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी पेरेंथेसिस मैचिंग गलत हो जाएगी, हमारी सक्सेसफुल नहीं होगी, और यही हमारा प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे, पॉप ऑपरेशन करने से पहले हम एक चीज देखेंगे कि कहीं हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो प्रोग्राम हम वहीं पे खत्म कर देंगे अपना। और अगर हम इसे ट्रेवर्स को आगे बढ़ाते हैं, अगर हम आगे बढ़ा के देखें तो देखो ये तो यहीं पे खत्म हो गया। अब अगर हम कोई दूसरा एक्सप्रेशन लें, मान लीजिए हम कोई दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं, इसे हटा लेते हैं सबको, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ये एक्सप्रेशन है। अब इस
एक्सप्रेशन को हम अपने एरे में लिख के देखते हैं और फिर इसको इन कंडीशंस के थ्रू गुजारेंगे और अगर ये देखेंगे कि क्या ये इसमें पैरेंथेसिस मैचिंग सक्सेसफुल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रेवर्स कराएंगे अपने एरे को। तो अपने एक्सप्रेशन को ट्रेवर्स कराएंगे और एक एक करके सबसे पहले तो इसे एरे में लिख लेते हैं, जब भी तो ट्रेवर्स कराएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले 4 को, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं अपना एस्टेरिस्क, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 3, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं अपना ओपनिंग, फिर यहाँ पे एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3, यहाँ पे एस्टेरिस्क और यहाँ पे 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपनी एक एरे, अपनी कैरेक्टर एरे हमने बना ली। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक और, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, क्लोजिंग। यहाँ पे क्लोजिंग आएगा और यहाँ पे हमारा आएगा एस्टेरिस्क। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपनी एरे में इन सारे कैरेक्टर्स को लिख लिया। अब इसे ट्रेवर्स कराते हैं और देखते हैं हमारे जो पैरेंथेसिस हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले 4 को देखते हैं। तो 4 हमारा पैरेंथेसिस के इक्वल है, नहीं है। एस्टेरिस्क हमारा पैरेंथेसिस है, नहीं है। 3 है, नहीं है। पर हाँ, ये है हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस। और जब हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस आ जाए हमारी एरे में ट्रेवर्स करते हुए, तो हमें क्या करना है, जब हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस आ जाए तो हमें कर देना है पुश। तो हम इसे किस में, अपनी स्टैक में पुश कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अपनी स्टैक में इसे पुश कर दिया। अब हम फिर आगे बढ़े, फिर हमारे पास फिर से हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस आ गया। तो फिर हमें क्या करना है, पुश कर देना है इसको। तो हमने यहाँ पे इसे फिर से पुश कर दिया। अब हमारे पास आया 5, ये तो हमारा पैरेंथेसिस नहीं है। माइनस, ये भी नहीं है। 3, ये भी नहीं है। अब हमारे पास आया एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस में हम करेंगे पॉप। और पॉप कब करेंगे, जब स्टैक हमारे खाली नहीं होगा। हाँ, स्टैक हमारा खाली नहीं है तो इसका मतलब हम पॉप कर सकते। तो हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया तो हम यहाँ पे पॉप करते हैं। तो पॉप करने से हमारा क्या होगा, एक ये पैरेंथेसिस हमारा हट जाएगा, यानी कि पॉप हो जाएगा। तो अब हमारे पास, अब हम अपने स्टैक, अपने जो एरे में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फिर आ गया हमारा क्या, एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क हमारा पैरेंथेसिस नहीं है और 2 हमारा पैरेंथेसिस नहीं है। तो और अब हमारा क्या है, एक्सप्रेशन एंड हो गया। तो क्या ये पैरेंथेसिस को मैच किया, नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन के एंड में हमारे पास कंडीशन क्या थी, कि अगर हमारा स्टैक इज एम्प्टी, मतलब कि पैरेंथेसिस मैचिंग में अगर एंड में, एट एंड और लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर एंड में हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी होता है अगर एक्सप्रेशन में, तब तो हमारा पैरेंथेसिस मैचिंग सक्सेसफुल है। अगर नहीं होता है तो हमारा सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस रह गया, मतलब कि यहाँ पे स्टैक हमारा खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पैरेंथेसिस मैचिंग है वो सक्सेसफुल नहीं है। आई होप आपको ये जो एक्सप्रेशन है वो क्लियर हुए होंगे। इसे हम चेक कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी कुछ कंडीशन है कि अगर हमारे पास हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस आता है तो हम वहां पे उसे पुश कर देंगे, और क्लोजिंग आता है तो वहां पे पॉप कर देंगे। और पॉप हम जब ही करेंगे जब हमारा स्टैक खाली होगा। खाली नहीं होगा यानी कि जब उसमें कुछ एलिमेंट नहीं होंगे तो हम उसे पॉप कर ही नहीं सकते, तो प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाएगा। पर अगर खाली नहीं है तो हम उसे पॉप कर सकते हैं। और इससे क्या, अगर हम पूरे एक्सप्रेशन में एंड तक आ गए और एंड तक हमने देखा कि हमारा स्टैक अभी खाली नहीं है, इसका मतलब अभी पैरेंथेसिस मैचिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, तो हम वहां पे मैसेज प्रिंट करा देंगे कि हमारी पैरेंथेसिस जो मैचिंग है वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर हम एक्सप्रेशन के एंड में आ गए और स्टैक हमारा खाली है, तो इसका मतलब हमारी पैरेंथेसिस मैचिंग सक्सेसफुल है। तो इसका हम कोड भी लिख के देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पुराने कोड पर, और जहां पे हमने स्टैक को अपने इम्प्लीमेंट किया था। हमने अपना इज एम्प्टी फंक्शन लिखा था, इज फुल फंक्शन लिखा था, पुश फंक्शन लिखा था, पॉप फंक्शन लिखा था। ये फंक्शंस मैं दोबारा नहीं लिख रहा। अगर आपको इनको दोबारा बहुत अच्छे से देखना है तो आप जाके इनकी जो इंडिविजुअल इनकी वीडियोस मैंने बनाई है उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको ये सारे जो फंक्शंस हैं, पुश ऑपरेशन के, पॉप ऑपरेशन के, या इज एम्प्टी या इज फुल, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इन सारे फंक्शंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे हम जो पैरेंथेसिस मैचिंग कर रहे हैं केवल उसी का फंक्शन लिखेंगे। तो इसी में कुछ चेंजेस करके हम अपने पैरेंथेसिस मैचिंग के फंक्शन, अपने पैरेंथेसिस मैचिंग के प्रोग्राम को लिख रहे होंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे हम। सबसे पहले इसमें हम एक अपना, सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, और मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक
एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाएंगे, एक हम कैरेक्टर पॉइंटर बनाते हैं, कैरेक्टर एस्टेरिस्क, और उसका नाम रखते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, एक कैरेक्टर एस्टेरिस्क एक्स ई एक्स पी हमने एक पॉइंटर बनाया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन में हमें पैरेंथेसिस मैचिंग चेक करनी है वो हम एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लीजिए हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, हमने लिखा 8 एस्टेरिस्क, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 8 एस्टेरिस्क 9 हमने लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस लगा दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया 7 प्लस 8, और यहाँ पे हमने एक और पैरेंथेसिस लगा दिया। तो हमने ये कुछ लिख दिया अपना एक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हम देखेंगे कि ये हमारा पैरेंथेसिस मैचिंग है या नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी कैरेक्टर के अंदर हम जो चीज डालते हैं वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं अपनी स्ट्रिंग को। तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे डबल कोट्स यहाँ पे एक लगाया, एक हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे क्या हुए, ये सारे हमारे क्या होगा, कैरेक्टर्स। तो अब यहाँ पे रेड लाइन नहीं आ रही जैसा कि हम देख सकते हैं। तो हमने अपना एक्सप्रेशन लिख लिया कि इस एक्सप्रेशन में हमें पैरेंथेसिस मैचिंग को चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना लगाएंगे, अपना हम एक पैरेंथेसिस मैचिंग का अपना एक फंक्शन बनाएंगे। तो इंट टाइप का हम क्या करते हैं, अपने पैरेंथेसिस मैचिंग का एक फंक्शन बनाते हैं, पैरेंथेसिस मैच हम एक फंक्शन बनाते हैं। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर क्या देंगे, हम यहाँ पे देंगे कैरेक्टर पॉइंटर, जो कि क्या है, EX। ठीक है, हम यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर देंगे और इसके अंदर हम सारी चीजें लिखेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्टैक को, जो भी स्टैक की वैल्यूज हैं उसे हम करेंगे, सारी चीजों को एक्सेस करेंगे। और उसको हम एक्सेस किसके थ्रू करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाते हैं, स्ट्रक्ट स्टैक, स्टैक हमने एक, और यहाँ पे एक पॉइंटर बनाएंगे जिसके थ्रू हम सारी चीजें एक्सेस करेंगे। तो SP हमने एक पॉइंटर बना लिया। ठीक है, तो हमने एक पॉइंटर बना लिया SP, यानी कि स्टैक पॉइंटर है ये हमारा। और ये क्या करेगा, हमारे जो स्टैक में ये सारी चीजें हैं ना, इंट साइज, टॉप, इंट ARR। अब ये एक बात यहाँ पे याद रखना कि हम यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप की एरे नहीं बना रहे, हम एक कैरेक्टर टाइप की एरे बना रहे हैं, जिसमें सारी चीजें हम कैरेक्टर हम उसमें क्या करेंगे, अपने एरे में डालेंगे। तो यहाँ पे हम इंट हटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर एरे बना रहे हैं अपने स्टैक में। ठीक है, तो हमारे स्टैक में क्या है, कैरेक्टर एरे में हमारे सारे स्टैक की वैल्यूज आएंगी। तो हम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टैक है उसको हम SP पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे सारी चीजों को। तो सबसे पहले हम SP पॉइंटर के थ्रू साइज को एक्सेस करते हैं। तो साइज को एक्सेस करने के बाद हम यहाँ पे साइज डाल देते हैं कोई भी। हमें ऐसा साइज डालना है जिसमें हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है वो फिट हो जाए हमारे एरे में, जो हमारा कैरेक्टर एरे है उसमें फिट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज चाहेंगे कि हमारा कभी भी एरर थ्रो ना करे, तो हम एक बड़ा साइज लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए 100 साइज अपना लेके चलते हैं, इससे ज्यादा, इतने ज्यादा कैरेक्टर तो हम डालेंगे नहीं उसमें, क्योंकि हम तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। पर क्या होता है कि यहाँ तो हम बता देंगे कि हमारे पास इतना साइज है, पर जब हम बहुत सारा कोई हम कभी बड़ा एक्सप्रेशन कोई हमारे पास है, कोई उसमें 10,000 कैरेक्टर या 1 लाख कैरेक्टर है, तो उसमें आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको एक साइज बहुत बड़ा लेके चलना पड़ता है कि हमारा क्या है, हमारी तरफ से कोई भी चीज गलत ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ा साइज लेके चलेंगे जिसमें हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से फिट बैठ जाए। अब हम SP के थ्रू एक्सेस करेंगे अपने टॉप को, और टॉप को हम इनिशियलाइज करेंगे -1 से, यानी कि अभी जो हमारा स्टैक है वो खाली है, अभी अभी इसमें कोई चीज हमने नहीं डाली है। और इसके बाद हम SP के थ्रू अब एक्सेस करेंगे अपना जो भी पॉइंटर, अपना जो ARR है उसको एक्सेस करेंगे। और ARR के थ्रू हम क्या करेंगे, हम एक डायनेमिकली एक कैरेक्टर एरे लेंगे। ठीक है, ARR पॉइंटर के अंदर जिसे हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, एक कैरेक्टर एरे डायनेमिकली हम एलोकेट करेंगे, जिसमें हम एरे अपनी जो भी कैरेक्टर है उसको स्टोर करा सकते हैं, मेमोरी मांगे कंपाइलर से, जैसा हम एज यूजुअल करते हैं अपने प्रोग्राम में, जो भी स्टैक के प्रोग्राम हमने बनाए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कैर, क्योंकि देखो कैरेक्टर हम ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे कैर एस्टेरिस्क लिखा। ठीक है,
क्योंकि हम इसे टाइप कास्ट किस में करेंगे, कैरेक्टर में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना मेलॉक फंक्शन लगाते हैं। मेलॉक फंक्शन हमने लगाया और हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे हमें कितनी चाहिए, हमें एसपी का जितना साइज है, एसपी साइज जितना है मल्टीप्लाई बाय हमें कितना हमारा उसका साइज है, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे साइज ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये ठीक है, हमारा जो एसपी का साइज है यानी कि 100, उसमें हम साइज ऑफ किसका डालेंगे, साइज ऑफ के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर का जितना साइज है उतना हम यहाँ पे ले लेंगे। यानी कि 100 साइज हम ले रहे हैं, कैरेक्टर का एक होता है, तो 100 × 1 यानी कि 100 बाइट्स की हमारे पास एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी डायनेमिकली। तो हम यहाँ पे हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट भी कर ली। अब हमने एक स्टैक हमारा बना लिया जिसमें हमने साइज डाल दिया अपनी कैरेक्टर एरे का 100, हमने -1 टॉप को -1 पे कर दिया और अपने एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे अपने जो कैरेक्टर एरे को ट्रेवर्स कराएंगे। तो उसे ट्रेवर्स कराने के लिए हम एक लूप लिखेंगे और लूप में हम क्या करेंगे, लूप को हम इनिशियलाइज करेंगे इंट आई, आई को हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। और कब तक हमारा लूप चलेगा, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक कि जो हमारा EXP आई है, यानी कि ये EXP क्या है, हमारा एक कैरेक्टर एरे जो कि हमने यहाँ पे बनाया, इसे हम ट्रेवर्स कराएंगे कि EXP आई जब तक कि हमारा नॉट इक्वल टू, यानी कि जब तक कि वो हमारे कहाँ तक, वहां एंड तक ना पहुंच पाए जहां पर आखिरी हमारा कैरेक्टर है हमारी कैरेक्टर एरे में। तो हमारी स्ट्रिंग होती थी हमारी कैरेक्टर एरे, और हमारी जो कैरेक्टर एरे में जो लास्ट एलिमेंट क्या होता था, \0, यानी कि नल कैरेक्टर। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी, हमने सी ट्यूटोरियल की जो भी सीरीज बनाई है उसमें हमने बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रिंग्स को पढ़ाया है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है हमारी कैरेक्टर एरे का वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा \0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे \0 और किसके अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर लिख लो या डबल कोट्स के अंदर, हम यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर लिख लेंगे \0। अब हमारा कोड कब तक चलेगा, जब तक कि जो हमारा एक्सप्रेशन आई है वो तब तक ट्रेवर्स करेगा जब तक वो नल कैरेक्टर तक ना पहुंच जाए, यानी नल कैरेक्टर क्या होगा हमारा \0 तक ना पहुंच जाए तब तक वो ट्रेवर्स करेगा। और हर बार हम क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे I++, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं I++। तो हमने ये लूप अपना लिख लिया। अब लूप के अंदर हम क्या करेंगे, लूप के अंदर हम ट्रेवर्स कराएंगे इसे, और लूप के अंदर हमारी सारी चीजें जो भी हमारी होंगी, जैसे कि जो चेक करेगा वो कि पेरेंथेसिस मैच है या नहीं, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं इफ। तो हमने क्या देखा था, हमने अभी अपनी यहाँ पे क्या देखा था कि जब हमारा क्या हो जाए, इफ अगर हमारा हमारा क्या आ जाए, हमारा आ जाए ओपनिंग पेरेंथेसिस, तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, पुश करना है। तो हम वही यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारा जो EXP आई है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अगर हमारा जो EXP आई है, अगर वो हमारा इक्वल टू है पेरेंथेसिस के, मतलब कि ओपनिंग पेरेंथेसिस के, तो ठीक है, अगर वो ओपनिंग पेरेंथेसिस के इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट, हमें क्या यहाँ पे कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे पुश। ठीक है, तो पुश ऑपरेशन हमने अभी लगाया था, तो हमारा ये पुश ऑपरेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पुश ऑपरेशन में हम क्या देंगे, एक पॉइंटर देंगे और एक वैल्यू देंगे। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इंटीजर की जगह यहाँ पे लिख देते हैं कैरेक्टर वैल्यू आएगी एक, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक CHAR हमने कैरेक्टर लिख दिया इंटीजर से चेंज करके। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हम करेंगे पेरेंथेसिस मैचिंग में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे सबसे पहले एक पॉइंटर हम देंगे, तो हम यहाँ पे पॉइंटर क्या देंगे, SP पॉइंटर, वही जो हमने अभी दिया। और एक वैल्यू जो हम देंगे यहाँ पे कि हमें पुश किसे करना है, हमारे जो हमारा एक्सप्रेशन आई है इसे हमें पुश करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, EXP आई को हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि EXP आई को छोड़ के हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम सीधे यहाँ पे अपने ओपनिंग पेरेंथेसिस को ही हम क्या कर लेते हैं, उसे भी पुश करा देते हैं। तो हमने इसे पुश करा दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे हमने पुश करा दिया। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये हमारे इसके इक्वल नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, एल्स इफ, हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ, फिर हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है,
एक्सप्रेशन आई है वो अगर इक्वल टू एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस के, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया था अगर हम देखें तो अगर हमारा जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रहा था तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पॉप। पर पॉप करने से पहले हम एक चीज और चेक कर रहे थे कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम कुछ पॉप कर ही नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे इसी एल्स इफ के अंदर हम एक इफ लिखेंगे कि अगर अगर हमारा जो स्टैक है वो खाली है। और स्टैक खाली कैसे होता है, तो उसके लिए हमने इज एम्प्टी फंक्शन अपना बनाया था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इज एम्प्टी हमने फंक्शन लगाया, उसके अंदर हम दे देंगे अपना पॉइंटर, तो ये चेक कर देगा। ठीक है, अगर हमारा जो इज एम्प्टी फंक्शन रिटर्न करता है, यानी कि अगर हमारा जो स्टैक है वो इज एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0 की। अब हमारा जो प्रोग्राम है यहीं पे रोक दो भैया, कि यहाँ पे आप वो देखो एम्प्टी है तो आप पॉप तो कर नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं है तो हम सिंपली पॉप करा देंगे। और पॉप फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना पॉप फंक्शन। तो पॉप हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे देंगे हम अपना पॉइंटर, जो भी हमारा पॉइंटर है वो हमने दे दिया एसपी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अपना एक फंक्शन लिखा और ये सारी चीजें हमने कर ली। ये हमने लिखा था एल्स इफ के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना मेन चीज, मतलब कि अगर ये दो तो हमने चेक कर ली, हमने यहाँ पे तीन चीजें थी हमारे पास कि हमारा अगर पेरेंथेसिस ओपनिंग है तो पुश कर दो, क्लोजिंग है तो पॉप कर दो। और इन दोनों चीज के बाद, पुश पॉप के बाद, हमें चेक करना था कि अगर हमारे जो ट्रेवर्स हो गया एंड तक। जो तीसरी कंडीशन हमने देखी थी वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम देखो, ये पेरेंथेसिस, ये जो हमने जो करली ब्रेसेस था ये एल्स इफ के लिए क्लोज कर दिया, और ये इफ के लिए हमारे क्लोज हो गया। और ये जो लूप में हम लिखेंगे, लूप के करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे एंड में, हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ हमारा जो स्टैक है वो अगर इज एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो 1, क्योंकि पुश पॉप ऑपरेशन हमने कर लिया। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सप्रेशन के एंड में। और जब हमारा अगर स्टैक हमारा खाली है, इसका मतलब कि हमारा जो पेरेंथेसिस मैचिंग है वो सक्सेसफुल है। और अगर हमारा स्टैक में कुछ है तो वो इसका मतलब हमारा जो पेरेंथेसिस मैचिंग है वो सक्सेसफुल नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इज एम्प्टी, और इस एम्प्टी फंक्शन में हम यहाँ पे अपना पॉइंटर दे देते हैं। और अगर हमारा जो स्टैक है वो खाली है तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे अपना 1, हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे 1। और एल्स में हम क्या लिखेंगे, अगर एल्स में हमारा जो स्टैक है वो इज एम्प्टी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज एम्प्टी। हम अपना सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे इज एम्प्टी, अगर नहीं है यहाँ पे हम पॉइंटर देंगे अपना एस पी। और यहाँ पे अगर इज एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न हम करा देंगे 0। या इसे हम हटा देते हैं, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये थोड़ी लिखेंगे, एल्स में कंडीशन थोड़ी आती। हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0, एल्स में हम क्या करा देंगे, रिटर्न 0। तो हमने एल्स में रिटर्न करा दिया 0। यानी कि अगर हमारा जो इज एम्प्टी फंक्शन है, अगर हमारा जो इज एम्प्टी फंक्शन है, अगर वो हमारा खाली है, यानी कि हमारा जो इज एम्प्टी है, यानी कि स्टैक हमारा खाली है, तो हम वहां पे रिटर्न करा देंगे 1। और अगर हमारा स्टैक भरा हुआ है तो हम वहां पे रिटर्न 0 करा देंगे, यानी कि अब हमारी पैरेंथेसिस मैचिंग है वो सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम अपने मेन फंक्शन में हम यहाँ पे इफ में लिखते हैं कि इफ, तो इफ में हमारे क्या आएगा, हमारा फंक्शन आएगा जो हमने अभी लिखा था पेरेंथेसिस मैचिंग का, पेरेंथेसिस मैच हमने लिखा था, जो हमने फंक्शन लिखा था इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना देंगे exp पॉइंटर। और अगर ये हमारा रिटर्न करेगा 1, अगर हमारा देखो, अगर हमारा जो हमने फंक्शन लिखा है पेरेंथेसिस मैचिंग के लिए, अगर ये हमारा रिटर्न 1 करता है एंड में, इसका मतलब हमारी पेरेंथेसिस मैचिंग है वो सक्सेसफुल है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ पेरेंथेसिस मैचिंग इज सक्सेसफुल। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या रिटर्न करा देंगे,
हम क्या प्रिंट करा देंगे कि पेरेंथेसिस मैचिंग सक्सेसफुल इज नॉट सक्सेसफुल। तो एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स में हम लिखेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे इज नॉट सक्सेसफुल। हमने यहाँ पे लिख दिया इज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, हमने अपने क्या किया, हमने अपना जो मेन फंक्शन के अंदर इसे कॉल कर लिया और हमने ये पेरेंथेसिस मैचिंग का फंक्शन भी लिख लिया। और यहाँ पे हम पॉप फंक्शन में इंट की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे कैर। जहां जहां इंट लिखा है ना वैल्यू, वो हम कैरेक्टर वैल्यू लेंगे, क्योंकि सारी हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे भी कैरेक्टर लिख दिया। और कैरेक्टर हम कहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे भी हमारा इंटीजर आएगा। तो हमने अपनी सारी चीजें लिख ली, हमने पेरेंथेसिस मैचिंग का फंक्शन भी लिख लिया, हमने अपने मेन फंक्शन में इसे लिख भी दिया, एक एक्सप्रेशन भी दे दिया। अब हम इस कोड को जरा रन करा के देखते हैं और फिर इसे दोबारा से समझेंगे। तो अभी हम देखो, अगर अगर हम इसे देखें तो अभी ये हमारा पेरेंथेसिस मैचिंग है सक्सेसफुल नहीं हो रही, क्योंकि इस वाले पेरेंथेसिस का ओपनिंग पेरेंथेसिस हमारे पास नहीं है। तो देखते हैं क्या हमारा कोड ये बता पाता है, क्या हमारा कंपाइलर ये बता पाता है। तो इसे रन कोड करते हैं और यहाँ हमारे कंपाइलर ने बता दिया, यहाँ पे लिख के आया पेरेंथेसिस मैचिंग इज नॉट सक्सेसफुल। यानी कि हमारा जो पेरेंथेसिस मैचिंग है वो सक्सेसफुल नहीं है, उसने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे इस वाले क्लोजिंग पेरेंथेसिस का ओपनिंग पेरेंथेसिस नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक इसका ओपनिंग पैरेंथेसिस बना दें, हमने यहाँ पे एक ओपनिंग पैरेंथेसिस हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम अपने कोड को जरा रन करते हैं और अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो हमने जब इसे रन किया तो हमारे पास आ गया कि हाँ अब मैचिंग हो गई, अब मैचिंग इज सक्सेसफुल, हमने यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रिंट होके। तो ये हमारी जो सारी चीजें वो कैसे प्रिंट होके आई, इसका हम फंक्शन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कैर, हमने एक एक्स EXP हमने एक पॉइंटर लिया अपने एज अ पैरामीटर। यहाँ पे स्टैक हमने स्टैक में एक पॉइंटर बनाया, एक स्ट्रक्ट स्टैक टाइप का SP पॉइंटर बनाया, जिसके थ्रू हम स्टैक की सारी चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। तो हमने साइज को एक्सेस करके 100 डाल दिया, टॉप को एक्सेस करके -1 और ARR पॉइंटर को एक्सेस करके उसके अंदर मेमोरी एलोकेट कर दी कैरेक्टर एरे की। और फिर हमने लूप लगाया अपने एरे को ट्रेवर्स करने के लिए। तो इंट i0, और हमारा ये जो लूप है कब तक चलेगा, जब तक कि exp i यानी कि जो वैल्यू है कैरेक्टर की वो हमारे नल कैरेक्टर के इक्वल ना हो जाए। नल कैरेक्टर तब आता है जब वो कैरेक्टर एरे हमारी एंड हो जाती है, एक भी कैरेक्टर उसके आगे नहीं बचता है। तो तब तक ये क्या करेगा, हमारा लूप ट्रेवर्स करेगा और हर बार आई को प्लस प्लस करते आएंगे। फिर हमने 3 कंडीशन लगाई, जो जैसी कि हमने समझी थी अपनी स्लाइड पे। तो हमने समझा था कि अगर हमारा जो वैल्यू, हमारा जो कैरेक्टर है, अगर वो इक्वल हो जाए ओपनिंग पेरेंथेसिस के, तो यानी कि पुश कर दो। और अगर वो हमारा क्लोजिंग पेरेंथेसिस के इक्वल है तो हम पॉप करेंगे। पर पॉप करने से पहले हम एक चीज चेक कर लेंगे कि वो खाली तो नहीं है स्टैक। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, इज एम्प्टी हमने चेक कर लिया। यहाँ पे हमने रिटर्न 0 करा दिया, यानी कि अगर हमारा इज एम्प्टी है तो हम वहीं पे प्रोग्राम रोक देंगे। अब प्रोग्राम हमारे रन होने की जरूरत नहीं है, वहीं पे हमारे पास प्रिंट हो गया आ जाएगा पेरेंथेसिस मैचिंग इज नॉट सक्सेसफुल। और इस कंडीशन को चेक करने के बाद हमने यहाँ पे पॉप फंक्शन को अपने कॉल कर दिया। तो ये कुछ था। पर अब जब हमने पुश कर लिया, पॉप कर लिया, अब हमारे पास आई तीसरी कंडीशन कि जब हम एक्सप्रेशन के एंड तक पहुंच गए और एंड तक पहुंचने के बाद अगर हमारा स्टैक खाली है, पर अगर वो खाली नहीं है इसका मतलब पेरेंथेसिस मैचिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। तो वही यहाँ पे है, अगर इज एम्प्टी है तो रिटर्न 1, अगर नहीं है तो रिटर्न 0। और हमने यहाँ पे सिंपली कॉल कर लिया, इफ एल्स की कंडीशन में हमने देख लिया, तो हमारे पास रन होके सारी चीजें आ गई। आई होप आपको ये जो पेरेंथेसिस मैचिंग है वो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल पेरेंथेसिस, जैसे कि हमारा करली ब्रेसेस होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, तो उनको उनकी मैचिंग भी हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने मल्टीपल पेरेंथेसिस मैचिंग के साथ। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।